हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ और टॉपिक है नरेशन। ये जो प्रैक्टिस सेट है इसका करवाने का उद्देश्य है आप लोगों में निखार लाना, ताकि शार्पनेस लाना, ताकि आप जो है अच्छे ढंग से कुछ समझ सकें और जो नियम आपने पढ़े हुए हैं उनको आप इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से रिवाइज हो सके। तो चलिए आज का सेशन आरंभ करते हैं। पहला हमने सेंटेंस रखा हुआ है ही सेड नो सर। सेंटेंस पर गौर करना, बहुत ही महत्वपूर्ण हमने सेंटेंस सिलेक्ट किए हुए हैं इस टॉपिक में। तो कह रहा है नो सर आई हैव नॉट प्लग्ड फ्लावर्स। उसने कहा नहीं सर, नहीं श्रीमान जी, मैंने फूल नहीं तोड़े हैं। सेंटेंस को समझिए, नो भी है और सर भी है, ठीक है। इधर का सेंटेंस कैसा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, पहले सब्जेक्ट आया हो बाद में वर्ब हो। सेंटेंस कैसा होता है, असर्टिव। असर्टिव है। तो अब इसने क्या किया, किसी ने कुछ कहा तो ये उत्तर दे रहा है कि नहीं सर। तो यहाँ सर आ गया तो रिस्पेक्टफुली हो गया, और उसने क्या किया, उसने डिनाई किया। तो इसका हम किस तरह डिनाई बनाएंगे, ही डिनाइड रिस्पेक्टफुली। इस तरह से बनाएंगे, ही डिनाइड रिस्पेक्टफुली। अब हो गया कंजंक्शन, क्या लगाया, दैट, क्योंकि इधर का जो सेंटेंस हमारा असर्टिव है। आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट, किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है, ही। ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, इसलिए क्या हो गया, ही। हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट किस चला गया, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो गया, हैड नॉट प्लग्ड फ्लावर्स। अगला सेंटेंस कह रहा है he said yes I can do it। उसने कहा हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। अब इसको देखिए और इसको देखिए, इसमें नो में था, केवल नो होता तो रिप्लाइड अफर्मेटिव कर देते, लेकिन नो भी है सर भी, इसलिए हमने ये फंडा अपनाया, क्या, ही डिनाइड रिस्पेक्टफुली। अब इसमें क्या यस आया, ये भी असर्टिव हो तो इसको कह सकते हैं रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ही रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। अब कंडीशन क्या लगाया, दैट। आई फर्स्ट पर्सन, ही का अनुसार यहाँ क्या हो गया, ही। ये पास्ट टेंस में है, चला गया कैन कुड डू इट, थर्ड पर्सन रिक्वायर्स नो चेंजमेंट। द टीचर सेड लेट इट बी ए सर्कल। टीचर ने कहा मान लो कि ये कोई वृत्त है, सर्कल में क्या होता है, तो यहाँ क्या कर रहा है वो, मान लो, सपोज कर रहा है ना, तो हम क्या कर लेंगे, इसको सपोज में चेंज कर देंगे। तब ये क्या हो जाएगा, द टीचर सपोज। अब किसे माना, इससे, इट। अब इसको बना दो इंफिनिटिव वर्ब को जो भी है, तो क्या हो जाएगा, टू बी अ सर्कल, सर्कल में वृत्त। अब इसको देखिए, आई सेड टू सोन, मैंने सोन से कहा डियर फ्रेंड, प्यारे दोस्त, यू आर वेस्टिंग टाइम, तुम समय बर्बाद कर रहे हो। इधर का सेंटेंस कैसा है, असर्टिव। हमने एक नियम पढ़ा हुआ है पीछे, क्या पढ़ा है कि अगर रिपोर्टिंग में सब्जेक्ट भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो, फिर भी टर्म्स ऑफ एड्रेस का प्रयोग हुआ हो, तो क्या करना चाहिए, सेंटेंस को हमें एड्रेसिंग ऐसे आरंभ करना चाहिए। ये सेट टू एड्रेस में बदल दो, दो तरीके हैं, दोनों में से कोई अपना लेते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, एड्रेसिंग से हमने आरंभ किया, एड्रेसिंग के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, सोहन, फिर एज, किस रूप में संबोधित किया, डियर फ्रेंड। अब इतना बचा, ये तो यहां आ गया, आई सेड। इधर असर्टिव, इसलिए कंडीशन क्या लगाया, दैट।
यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सोन के। सोन क्या है, ही, तो यहाँ हो गया ही। ये पास्ट तो ये पास्ट में गया तो क्या हो गया, वाज वेस्टिंग टाइम। अब इसको देखिए, द सेंट सेड, संत बोला गॉड सेव यू, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें बचाए। तो अब यहाँ पर गौर करें तो देखिए, उसने ईश्वर से प्रे तो किया, प्रार्थना की, लेकिन यहाँ पर क्या प्रयोग ने किया, मैं। तो हमें अब क्या करना होगा, इसको ओपन करना होगा, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, द सेंट प्रेड, भाई ये तो हमने ऑपरेटिव पढ़ा हुआ है कि अगर यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना का बोध हो रहा है तो सेड को कहीं बदलेंगे प्रेड में, फिर कंडीशन क्या प्रयोग करेंगे, दैट। अब हमने क्या मान लिया यहाँ पर कि मे गॉड सेव यू, ठीक। अब इसको असर्टिव बनाने से क्या हो जाएगा, गॉड मे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गॉड। अब ये पास्ट में है तो मे का क्या हो जाएगा, माइट सेव यू। अब आगे क्या कह रहा है, ही सेड एनफ। तो ये जो सेंटेंस है अधूरा है, फ्रेगमेंट में है, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, एनफ मतलब पर्याप्त है, बहुत हो गया, तो इसका पूरा होना चाहिए, इट इज एनफ। तो उसको असर्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से इसका हम लोग नोट बनाएंगे, ही एक्सक्लेम्ड, कनेक्शन क्या प्रयोग किया, दैट, ठीक। अब क्या बताया, इट इज एनफ, इट थर्ड पर्सन है, ठीक, कोई चेंजमेंट नहीं। ईज का क्या हो गया, वाज, फिर क्या हो गया, एनफ। तो क्या बना, ही क्लेम्ड दैट इट वाज एनफ। राधा सेड हु आर यू, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंटरोगेटिव है, कौन सा है, डबल स्टार क्वेश्चन। तो जब इस तरह कंडीशन होती थी तो हम लोग क्या रूल अप्लाई करते थे, सेड सेड टू क्या बोलते थे, आस्क्ड में। ये क्या हो गया, राधा आस्क्ड या इंक्वायर्ड, फिर क्वेश्चन वर्ड को ज्यों को त्यों रख दिया, क्योंकि कंजंक्शन बन गया, आप सेंटेंस असर्टिव बनाइए तो क्या हो जाएगा, यू आर, चूंकि यू पहले आ जाएगा। अब यू कौन सा पर्सन, सेकेंड, किसके अकॉर्डिंग बोल जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ दिया नहीं है तो आप चाहे यहाँ रख कर मान लीजिए और चाहे सीधे चेंज कर दीजिए। तो अच्छा मान लेते हैं, मान लीजिए तो यहाँ राधा हो गया सी, थर्ड पर्सन, तो यहाँ कौन सा बनेगा, फर्स्ट पर्सन। तो इसलिए हमने क्या माना यहाँ पर, मी। अब क्वेश्चन रख दिया, अब यू को बदलो मी के अनुसार तो क्या हो गया, आई। ये पास्ट है, पास्ट में गया चले क्या हो गया, वाज। किसी भी तरह के सेंटेंस का एंडार्ड बनाएंगे, अंत में फुल स्टॉप ही लगाएंगे। सी सेड सो डार्क अदर नाइट इज, रात कितनी अंधेरी है, रात कितनी अंधेरी है, मतलब उसने क्या प्रकट किया, भय, डर, हॉरर। तो क्या हो जाएगा, सी exclaimed with horror। कंजंक्शन पे आप लोग किया दैट। सो मतलब बहुत ज्यादा, तो सो को क्या मिलेंगे, वेरी में, तो क्या हो जाएगा, द नाइट इज वेरी डार्क। द नाइट, ये हमने असर्टिव बनाया, द नाइट इज वेरी डार्क। अब ये है पास्ट में, तो यही पास्ट में जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, वाज वेरी डार्क। अब इसको देखिए, मनुष्य नॉनसेंस, बकवास, क्या बोलते हो, तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉनसेंस। जैसा हमने ऊपर वाला बनाया बिल्कुल वैसे ही, तो क्या हो जाएगा, मनु एक्सक्लेम्ड, कंडीशन क्या प्रयोग किया, दैट इट इज नॉनसेंस। ये पास्ट में, तो पास्ट में क्या लगा होगा, इट वाज नॉनसेंस। भाई तो थर्ड पर्सन है, इसको बदलने की आवश्यकता ही नहीं, ये पास्ट में, ये पास्ट में चला गया, बस बन गया सेंटेंस। इसको देखिए, ही सेड वेल बॉयज आई कैन नॉट हेल्प यू, अच्छा बच्चों मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। हमने एक नियम पढ़ा हुआ है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए नरेशन टॉपिक में और आपको सारे नियम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमने नियम पढ़ा हुआ है
कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई नाउन ओकेटिव केस में आता है, संबोधन कारक में आता है, तो उस संबोधन कारक वाली जो नाउन है, जो ओकेटिव केस की जो नाउन, उसको रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। फिर अब यहाँ प्रश्न उठता है कि यार विल का क्या करें? तो इसको भी हमने समझाया हुआ है आपको कि अगर रिपोर्टर्स में विल आ जाए, आईसी आ जाए, यूसी आ जाए, ठीक है, तो हमें इनको हटा देना है, क्योंकि इनके हटा देने पर भी सेंटेंस के जो अर्थ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो चलो करते हैं। ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ही सेड टू द बच। अब चलिए करते हैं। ये सेंटेंस था आई कैन, पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब, असर्टिव, असर्टिव असर्टिव का मतलब है टोल्ड में, तो ये बना ही टोल्ड द बॉयज। कंडीशन क्या लो कर दिया? दैट। आई ही के अनुसार क्या हो गया? ही। ये पास्ट है इसलिए कैन नॉट क्या हो गया? कुड नॉट। हेल्प यू सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट बॉयज। बॉयज को क्या माना? दे। ये ऑब्जेक्ट चल गया, क्या हो गया? देम। आगे क्या कर रहा है? राजू सेड एलास माय फ्रेंड इज नो मोर। यहाँ पर देखिए इंटरजेक्शन कौन सा लगा हुआ है? एलास। तो हमने पढ़ा हुआ है कि एलास आ जाए, ठीक है ना, ओ आ जाए, आ जाए, तो हमें सेड सेड टू कैन बदलना एक्सक्लेम विद सारो। अब ये कैसा सेंटेंस बनेगा? राजू एक्सक्लेम्ड विथ सारो। कंडीशन क्या प्रयोग किया? दैट। अब ये जो इंटरजेक्शन था, इसका हमने सेंस भाव कहाँ से कर दिया? यहाँ से, इसको हटा दिया। अब बाकी चेंज कर लेते हैं। माई राजू के अनुसार, राजू को माना ही की वजह से भाव क्या हो जाएगा? हिज फ्रेंड। इसको क्या हो गया? वाज नो मोर। ही सेड मे यू फेल, उसने कहा तुम असफल हो जाओ, तो उसने क्या किया? श्राप दिया, अभिशाप कर दिया। तो क्या हो जाएगा? देखिए मे से शुरू हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, सेंटेंस कैसा है? ऑब्जेक्टिव। चाहे आप सेंस देख लीजिए, श्राप, अभिशाप, आशीर्वाद, शुभकामना, ठीक है ना, आदि का बोल होता है, तो सेंटेंस कैसा कहलाता है? ऑब्जेक्टिव। तो इसमें क्या करना होता है? ऑब्जेक्ट हमको याद रखने होता है, ऑब्जेक्ट का वोकैब्युलरी यहीं से वर्ड करना होता है। तो हम इसको कैसे करेंगे? ही कर्स्ड, क्योंकि श्राप दिया उसने। कंडीशन क्या प्रयोग किया? दैट। अब यहाँ ही हो गया, तो यहाँ कौन सा मानना पड़ेगा? थर्ड पर्सन यहाँ है, तो यहाँ मान लिया फर्स्ट, तो ये बना मी। अब इसको असर्टिव बनाइए, यू में, यू मी के अनुसार, तो क्या हो गया? आई। अब मे को क्या चेंज कर देते हैं? माइट। बॉय सेड टू द टीचर सर प्लीज हेल्प मी। जरा इसको गौर करिए, सर भी लगा है, प्लीज लगा है। इधर सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है, यहाँ रिक्वेस्ट है, लेकिन सर भी उसे लगा दिया। तब क्या हो जाएगा? क्या कंडीशन होगी? कैसे बनेगा? देखते हैं। द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर। अब इसको भी बदल लीजिए आप रिस्पेक्टफुली में। अगर केवल सर होता तो रिक्वेस्टेड से ही काम चल जाता, केवल प्लीज होता तो रिक्वेस्टेड से काम चल जाता, दोनों है, तो हमें इसका भाव में आश्वस्त कर दिया, इसको क्या बदला? रिस्पेक्टफुली। द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर रिस्पेक्टफुली। अब इसमें हम लोग कनेक्शन के रूप में क्या लगाते थे? इन्फ्लेटिव टू लगा दिया। अब हो गया हेल्प मी, तो हेल्प तो हमारी हो गई मेन वर्ब। अब मी कौन पर्सन? फर्स्ट। किसके अकॉर्डिंग? बॉय के। बॉय को क्या माना? ही। ये किस रूप में है? ऑब्जेक्टिव। तो ही को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेंगे तो क्या हो गया? हिम। अब इसको देख लीजिए। द ऑडियंस सेड, श्रोतागण बोले, ब्रावो शाबाश, वेल संग लता, लता ने खूब अच्छा गाया। तो क्या हो जाएगा कि ब्रावो आ जाए तो सीधे आप लाउडेड में कर देते हैं, है ना, या
एक्सक्लेम विथ अपलाउज भी हो जाता है, एक्सक्लेम विथ प्रेज भी हो जाता है। चलो देखते हैं बना करके कैसे बनेगा। द ऑडियंस अपलाउडेड, अपलाउडेड है तो अब इसमें आकर आगे क्या लगाएंगे, सेइंग, सॉरी सेइंग, कंडीशन क्या प्रयोग किया, दैट, क्या, वेल संग, सिंग सेइंग संग, थर्ड फॉर्म रखा है। इसका मतलब है कि लता ने खूब अच्छा गाया है, तो लता को यहाँ ले आया तो उसने अच्छा गाया है, ये तो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि सी हैड क्या हो गया, हैड संग वेल। अब इसको देख लीजिए, ही सेड टू द टीचर, उसने अपने अध्यापक से कहा पार्डन मी, मुझे क्षमा करो। ये भी हमारा कैसा सेंटेंस है, इम्परेटिव। जब इस तरह की स्थिति होगी तो क्या किया, उसने अपने अध्यापक से क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा करो। तो बस चूंकि भाव की प्रधानता होती है ना, तो भाव के आधार पर ही हम लोग इंडायरेक्ट बनाते हैं। इसमें भाव है पार्डन का, ठीक है, क्षमा मांगने का, तो सीधे हम इसको बना सकते हैं कि ही पार्डन टू। अब ये देखिए, ये कौन सा ऑब्जेक्ट बना जा करके, डायरेक्ट, ये कौन सा बना ऑब्जेक्ट जा करके, इनडायरेक्ट। तो हम इसके साथ ही रखा हुआ है, बेग्ड के साथ हम पार्डन लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही बेग्ड पार्डन। और जब निर्जीव के बाद सजीव आता है, जब डायरेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो उसके पहले क्या लगाते हैं, टू एफ आर। तो क्या हो गया, ही बेग्ड पार्डन टू द टीचर। अगर आप जैसा रखा है वैसा ही बनाना चाहें तो भी बन जाएगा। कैसे, ही begged द टीचर, ठीक है, उसने मांगा, किससे मांगा, टीचर से, क्या मांगा, पार्डन। ठीक, ये कुछ जो सेंटेंसेस थे जो मैंने इस नरेशन के अंतर्गत इस प्रैक्टिस सेट में रखे हुए थे, और आशा है कि आप लोग इसको अच्छे ढंग से समझेंगे, और जो आगामी जो परीक्षा है, एग्जामिनेशन है, उसके लिए आप तैयारी करेंगे। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।